हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं नीच फाइंडिंग सीरीज के चौथे वीडियो में। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखो। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये डॉग के ऊपर होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि डॉग एक हाई कॉम्पिटिटिव नीच है, ये बात सही है। इसमें इनकम भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर भी मैं एक ऐसा नीच फाइंड करके आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ईजी है, जिस पे आप 6 महीना से साल भर काम करोगे तो आपको इनकम की गारंटी मैं देता हूं, अगर आप अच्छे से आर्टिकल सिर्फ लिखोगे तब। तो चलिए डॉग नीच में एक इजी नीच फाइंड करके देखते हैं और उस पर काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि नीश एवरीवेयर है, सब जगह ब्लॉग टॉपिक है। आपको किसी से ना मांगने की ज़रूरत है ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, आपको हर जगह नीश है। तो आज का जो आइडिया है वो डॉग के ऊपर है। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि डॉग्स बहुत लोग रखते हैं। ये एक इंडिया में या वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा पेट माना जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो भी आइडिया देखते हैं ना उसके अराउंड सोचते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ आइडिया के बारे में बात करते हैं। तो डॉग के आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप होता है जिसको ब्रीड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉग का फूड होता है, लेकिन जैसे डॉग को खाना खिलाने के लिए वो नॉर्मली जो लोग पालते हैं ना वो डॉग के फूड खरीदते हैं। उसके बाद डॉग को ट्रेनिंग भी दिया जाता है, बाहर के देशों में उनको ट्रेंड किया जाता है कि कैसे रहना है, कैसे मतलब क्या करना है। उसके बाद डॉग के केयर्स भी होते हैं, जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, ठीक है। तो लेकिन हम आज जो बात करेंगे ना, ये नीचे 3 जो है, डॉग फूड, डॉग ट्रेनिंग, डॉग केयर, ये सारे बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीश है। लेकिन जो डॉग का ब्रीड है ना, इसके अंदर हम आगे चल के बात करेंगे कैसे एक बहुत ईजी नीच में फाइंड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना, मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को सिखा दूं कि नीश कैसे फाइंड करना है, कैसे कोई एक अच्छा नीश फाइंड करके 6 महीना से साल भर काम करो और पैसे कमाओ। आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि आप सीख सको, सिर्फ आप सीख सको, ठीक है। मेरा मकसद आपको सिखाने का है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नीश फाइंडिंग का फॉर्मूला है ना, वो क्या रहता है कि कोई भी कीवर्ड हम डालेंगे ना गूगल में, तो टॉप पोजीशन में ईएमडी और पीएमडी साइट हो रहा है। ईएमडी मीन्स एग्जैक्ट मैच डोमेन, जो मेरा कीवर्ड है ना एग्जैक्ट सेम टू सेम वही डोमेन हो। पीएमडी मीन्स थोड़ा सा मैच कर रहा हो डोमेन, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक प्रोफाइल देखते हैं कि रूट डोमेन कितना है, आर्टिकल्स कितना है और साइट का एज कितना है, ठीक है। ये सब देखते हैं। अगर कोई भी एक इसमें से मैच कर जाता है तो हम आगे फाइंड काम करते हैं। तो टॉप 10 रिजल्ट में ईएमडी देखते हैं। रूट डोमेन जैसे 100 से 200 के बीच हो तो ठीक है, एज 1 से 2 साल हो तो अच्छा, काफ़ी अच्छा माना जाता है, और आर्टिकल 100 से 200 हो जिसको हम कवर कर सके। देखो ये मेरा फार्मूला है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लाइक बहुत लोग 50 इसमें आर्टिकल डाल सकते हैं, बहुत लोग 200 300, मतलब अपने कैपेसिटी के अनुसार ये फार्मूला आप अपना सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं नीश सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैसे कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं रोड मैप बताऊंगा कि आपको देखो इस पे एग्जैक्टली काम कैसे करना है। क्योंकि देखो नीच तो सब कोई बता देगा, लेकिन देखो मेरा जो नीच होता है यूनिक होता है, तो इस पे काम करने का तरीका भी थोड़ा यूनिक होता है। तो वो आपको जानने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा, और अंत में ना मैं आपको और नीच आइडिया बताऊंगा, ठीक है। आपको आपका दिमाग खोलने की मैं कोशिश करता हूं कि इस जो डॉग के अराउंड और क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आइडिया दे दूंगा। आप अपना होमवर्क उस पे करके आप खुद से फाइंड करो और अच्छा नीच लेके आओ और काम करो। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा क्या मेन है, डॉग ब्रीड के ऊपर बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि डॉग के कौन कौन से ब्रीड होते हैं। तो इसके लिए गूगल में जाएंगे और लिखेंगे बेस्ट डॉग ब्रीड, ठीक है। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉग ब्रीड्स हैं। तो ये देखो ये डॉग ब्रीड हैं दुनिया में, देखो ये सारे डॉग ब्रीड्स हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते। तो मैं जो डॉग ब्रीड लेके आ रहा हूँ ना, वो देखो मेरे बगल में ना एक आदमी के पास रोटवीलर है, ठीक है। तो उस पे मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो डॉग देखा तभी मेरे को आइडिया आया कि चलो इस पे सर्च करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पे नीच है, जितने भी डॉग ब्रीड्स है ना सब पे नीच। जब मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा ना तो देखना 1-2 जो ये डॉग ब्रीड है ना उस पे नीच साइट मिल भी जाएंगे, देखना मैं दिखाऊंगा आपको।
तो चलिए हम किस पे लेके चलते हैं, डॉग ब्रीड के ऊपर। तो आज का जो हम कीवर्ड रिसर्च या नीश सिलेक्शन करेंगे वो सेमरस के ऊपर करेंगे, ठीक है। ये सेमरस देखो एचरफ पे मैं किया तो बहुत लोगों ने बोला कि वो काफ़ी कॉस्टली है। सेमरस अफोर्डेबल है, जिनको भी लेना है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप साइन अप करो, अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालो तो आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। फ्री ट्रायल मीन्स कि आपके पैसे नहीं कट होंगे। जिस दिन आपका फ्री ट्रायल ख़त्म होता है आप उस दिन अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू कर सकते हो, अगर सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा नहीं लगे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, आपका कोई पैसा कट नहीं होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फ्री सेमरस टूल ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रोट व्हीलर जो कीवर्ड है ना वो यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा रोट व्हीलर मैंने कीवर्ड डाल दिया। तो इस पे देखो इतना सर्चेज है, आपको सर्चेस पे नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड है। इसमें आपके ना ट्रैफिक कम भी आएगा तो बहुत अच्छा खासा इनकम होगा, ठीक है। ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये केडी है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये रिसर्च पर्पस के लिए है, ये कोई लकीर नहीं है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है तो काम करना ही करना है, नहीं, उसके अंदर भी बहुत चीज़ें होती है। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या आप देखते हो, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। तो मैं रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पे 25 या 20 जो मन करे आप डाल सकते हो अपने कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है। तो 25 मैंने डाल लिया। अब देखो यहाँ पे बहुत अनरिलेटेड कीवर्ड्स भी आएंगे, तो आपको देखना है कि रोट व्हीलर से रिलेटेड क्या आ रहा है। तो देखो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कोर्गी पता नहीं ये क्या है, न्यू बर्न रोट व्हीलर पपीज़, ये एक बार देख लेते हैं। और ये सर्प एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे ना कि रोट व्हीलर से रिलेटेड कोई डोमेन हमें मिल रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में, तो आप ऐसे थोड़ा सा वेट करो। देखो अब इसमें टॉप 10 तक आपको कोई रोट व्हीलर नाम दिख रहा है, डोमेन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो लॉन्ग हेयर रोट व्हीलर, अब इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। जैसा कि ये लोड हो गया है तो इसमें देखो रोट व्हीलर से रिलेटेड कोई डोमेन दिख रहा है कि नहीं, सबसे ऊपर ही है देखो रोट व्हीलर HQ। तो इसका मतलब ये होता है ना, रोट व्हीलर नाम आ गया और रिलेटेड कुछ है तो इसको बोलते हैं PMD डोमेन। यही लॉन्ग हेयर रोट व्हीलर .com रहता है ना तो उसको बोलते हैं हम EMD, मतलब एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये कीवर्ड। कोई भी कीवर्ड अगर एग्जैक्ट मैच करके वो डोमेन हो ना तो उसको एग्जैक्ट मैच डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ से अब देखो क्या करना है, आपको जितने भी रोट व्हीलर से रिलेटेड डोमेन है ना उसको यहाँ से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखो कौन सा है, आप देखते जाओ। देखो ए लव ऑफ रोट व्हीलर्स, ये भी रोट व्हीलर से रिलेटेड है, ये भी ओपन कर लो आप। उसके बाद देखो अब ऐसे ही देखते जाओ। उसके बाद एक और ये देखो रोट व्हीलर लाइफ करके, तीनों अपने ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे ही आपको EMD PMD डोमेन मिल जाए ना वहाँ पे आपको ओपन करके उसके बाद रुक जाना है, देखना है कि इसमें से ब्लॉग कौन है। ये देखो सारे ब्लॉग हैं, ठीक है। उसके ऊपर इन लोगों ने स्टोर भी सेटअप कर रखा है जहाँ पे ये सामान वगैरह बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये है ए लव ऑफ रोट व्हीलर्स, ठीक है। उसके बाद एक ये है। तो सबके होम पेज पे चले जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद पता चलता है ना कि ये हम जैसा ब्लॉग है कि नहीं, मतलब एक नॉर्मल आदमी इस पे काम कर सकता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सबका आपको क्या करना है, साइट मैप चेक करना है। साइट मैप हम क्यों चेक करते हैं कि टोटल कितना पोस्ट है, ठीक है। अगर 200 के आसपास हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये देखो कि ये कोई अलग ही SEO टूल है जिसमें ये अलग टाइप का साइट मैप है, तो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना है। अगर इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो आपको क्या करना है, डोमेन को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आके क्या लिखना है, साइट और ऐसे डाल लेना है। तो आपको देखो 141 रिजल्ट गूगल के अंदर है। तो ये हो गया। तो इसके बाद आप ऐसे ही सेम टू सेम सब पे कर लो। मैं फास्ट में सब पे करके आपको एक बार देख लेता हूँ, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा ना कि कितना कितना इन लोगों ने कर रखा है आर्टिकल, ठीक है। जब भी कोई रिडायरेक्ट होम पेज पे हो जाए ना तो साइट मैप ऐसे इंडेक्स करके XML करोगे तो वो ऑटोमेटिक साइट मैप उसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, एक में 200 होता है आई थिंक। तो लेकिन इसमें से कोई भी जो भी आपका मन करे ना वो आप उठा लो, कोई भी डोमेन, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा पोस्ट है, 92 इधर है, तो कोई भी एक डोमेन उठा लो, ठीक है। मैं लेट सपोज यहीं उठा लेता हूँ। और उसको क्या करना है, आपको सेमरस के अंदर डालना है। तो उसको क्या करना है, आपको सेमरस के अंदर यहाँ डोमेन ओवरव्यू में डालना है, ठीक है।
और यहाँ पे रेफरिंग डोमेन देखना है। रेफरिंग डोमेन जब भी 200 के रेंज में रहे ना तभी आपको वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा बैकलिंक्स हम शुरू में एक नया ब्लॉगर नहीं बना सकता है रेफरिंग डोमेन का। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ आगे क्या करना है। आपको ऐसे धीरे धीरे नीचे आना है, ठीक है। और ये देखो मेन ऑर्गेनिक कंपटीटर्स जो है ना, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटवीलर से रिलेटेड जितना भी साइट के कंपटीटर होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब देखो रोटवीलर्स वाले जितने भी साइट है ना उनको आपको ओपन कर लेना है। जैसे एक रोटवीलर एक्सपर्ट है, ठीक है, रोटवीलर लाइफ है, ऐसे ही देखते जाओ। HQ हमने खोला ही था, रोटवीलर टाइम है, रोटवीलर्स ऑनलाइन है। सबको खोल के ना आप देख सकते हो कि कैसे काम हुआ है। सारे एक टाइप से अपने आप में एक नीसी हैं सब, तो हम सारा नहीं खोलते हैं, ठीक है। एक ही दो ओपन करके हम देख लेते हैं। देखो रोटवीलर ऑनलाइन है, ये फोरम है, कम्युनिटी है जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये रोटवीलर टाइम ओपन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि इसने आर्टिकल्स कितना किया है, 128, ठीक है। एक रोटवीलर लाइफ है जो कि हमने खोल रखा ऑलरेडी, और ये की है देखो रोटवीलर एक्सपर्ट। अब देखो जितना भी हमने साइट ओपन किया उसमें दिमाग लगाओ कौन सबसे सिंपल लग रहा है। हम जैसे लोग जो छोटे ब्लॉगर्स होते हैं वैसा लग रहा है। ये साइट सिंपल लग रहा है कि कोई छोटा ब्लॉगर ही या नॉर्मल ब्लॉगर ही सेटअप किया है, ज़्यादा इसका हाई फाई डिजाइन नहीं है, ठीक है। ये लग रहा है ना। तो जब भी आपको कोई लगा कि हम जैसा कोई किया है, मीन्स कि ये होगा ना कि जब उसने किया है तो हम भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके फिर क्या करेंगे, सीधे सेमरस में यहाँ डालेंगे और देखेंगे इसका कि इसका ओवरव्यू क्या है। तो ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे देखो ये ट्रैफिक से रिलेटेड आ गया, लेकिन यहाँ रेफरिंग डोमेन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ क्लिक करेंगे देखो 187 है, ठीक है, और ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। और देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो हमें एक साइट मिल गया जिसपे कि 187 का रेफरिंग डोमेन है और हम जैसा ही इसने काम किया है। तो सीधे हम क्या करेंगे कि इसको हम बना लेंगे। और इस पे देखो पोस्ट कितना है, इस पे पोस्ट देखो 300 के आसपास है, लेकिन ये सारे पोस्ट क्या है, नॉर्मल है। अगर हम 2 साल लगातार इस पे काम करें तो इसको अच्छा खासा कवर कर सकते हैं और हमारा इनकम लाखों में जा सकता है। देखो इजोइक है, इस पे एडसेंस से थोड़ा प्रीमियम है, मतलब इस पे इनकम काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। और ये सारे पोस्ट जो है ना वो सारे नॉर्मल है, कोई भी इजीली कर सकता है, आप भी इजीली कर सकते हो अगर आपको डॉग के बारे में जानकारी है तो इसको हम उठा लेते हैं कि हमारा जो साइट है टारगेट साइट ये रहा। तो यहाँ तक आपको टारगेट साइट मिल गया ना कि रोटवीलर पे एक टारगेट साइट मिला जो कि हम जैसे नहीं किसी ने बनाया है, उस पर हम काम करेंगे। अब देखो काम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ ऑर्गेनिक कीवर्ड पे करेंगे क्लिक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेजेस पे चले जाएंगे कि टॉप पेजेस कौन कौन से हैं। तो ये पेजेस मैं डाउनलोड करके नीचे लगा दूंगा। ये पेजेस मैंने डाउनलोड कर लिया, इस सीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लो और ये आप वहाँ से ले सकते हो। तो इसके कहने का ये मतलब है ना कि मेरा नीच जब सेलेक्ट हो गया ना तो हम इस पोस्ट पे काम शुरू करेंगे। पहले ये पोस्ट करेंगे, फिर ये पोस्ट करेंगे, ये पोस्ट करेंगे, ये पोस्ट, ऐसे ही करते जाएंगे। हम जैसे जैसे टॉप पेजेस है ना ये पोस्ट हम करते जाएंगे, तो ऐसे हमारा 50+ पोस्ट हो जाएगा। हमें कहीं ये नहीं देखना है कि कौन से पोस्ट पे काम करें, कौन से कीवर्ड पे काम करें। इससे ये होता है ना कि ये इस ब्लॉग का टॉप परफॉर्मिंग पेजेस हैं, मतलब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म और रैंक कर रहे हैं। तो ये लिस्ट में डाल दूंगा, आप ओपन कर करके जैसे ही ये फर्स्ट ओपन करोगे ना तो आपको ये कीवर्ड मिल गया कि बिगेस्ट रोटवीलर वर्ल्ड में कौन सा है, तो इसको आप देख के कवर कर सकते हो। तो ये लिंक जो सीट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। तो एक ये तरीका हो गया। उसके बाद एक ये कीवर्ड रिसर्च का तरीका है फ्री मेथड से। जैसे गूगल में जाओ और जो है वो डाल दो, रोटवीलर्स डाल दो, ठीक है। गूगल में आके कीवर्ड डाल दो, उसके आगे क्वेश्चन लगाओ, देखो कैन रोटवीलर स्विम। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखते जाओ कि कौन कौन से साइट रैंक कर रहे हैं। आपको उनका ये देखो DH चेक करना है, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी। ये देखो फिर रिसर्च पर्पस के लिए ही है, ये नहीं है कि कम है तो आप इस पे काम कर सकते हो, सिर्फ ये रिसर्च के लिए बोल रहा हूँ, आइडिया के लिए। और ये देखते जाओ, ऐसे ही करते जाओगे। देखो ये 24 है, तो ऐसे करके आप इन पे काम कर सकते हो।
आपको ये देखना है कि कैसे इन लोगों ने काम किया है। आप ऐसे देख के, आप ऐसा रिसर्च करके आप काम कर सकते हो, देख रहे हो। उसके बाद देखो कैन के बाद होता है, एक होता है, जैसे ये सब काट दो। फिर क्वेश्चन में क्या होता है, कैन के बाद आप इज एम आर कर सकते हैं, तो इसमें इज लगा लो। देखो फैमिली के लिए क्या या बेबीज के लिए रोटवीलर्स अच्छे होते हैं, ये सर्च करके देख लो। तो यहाँ भी आप नीचे अपने टॉप 10 रिजल्ट हमेशा देखा करो कि कौन कौन से रैंक कर रहे हैं। अब ये देखो, मैंने बोला था ना, बहुत लोग बोलेंगे कि इसने पहले से ही रोटवीलर सर्च करके रखा था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी ब्रीड है ना, सब पे नीचे। अब देखो, जैसे हमने ब्रीड सर्च किया था ना, तो उसमें आया था जर्मन शेफर्ड। आप लोग को अगर डॉग के बारे में पता होगा तो ये भी पता है कि ये भी काफ़ी अच्छा ब्रीड है जिसको लोग पालना पोसना चाहते हैं। तो देखो, इसके ऊपर भी एक साइट है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको पूरा डिटेल के साथ टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो आपको हर चीज़ पे, हर जगह आपको नीच मिलेगा। आपको बेशक काम करने आना चाहिए। तो यहाँ आपको कीवर्ड रिसर्च सारे मिल जाएंगे। इज आर भी लगा के देखो, ये सारे कीवर्ड हैं, इस पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। तो यहाँ तक कीवर्ड रिसर्च भी क्लियर हो गया। और आप सेमरस में भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो रोटवीलर्स, और यहाँ पे जितने भी ये कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, उनको आप सर्च कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट के अंदर। देखो, ये क्वेश्चन वाले भी इधर देख सकते हो आप। यहाँ पे 20, 30 जो मन करे मेरा। मान लो मेरा कैपेसिटी है 40, तो मैं 40 डालता हूँ। आपका कैपेसिटी कम है तो आप कम डालो, ऐसे डालो। और उसके बाद मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 500 डाल लो, कि कम से कम 500 हो, वो डाल लो। तो इससे आपको क्वेश्चन कितने, 11 क्वेश्चन मिल गए। तो आप इस पे सब पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड है कीवर्ड रिसर्च करने का, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है क्या, कि अब इस पे हमारा तो कीवर्ड रिसर्च हो गया, नीश सिलेक्शन हो गया। अगला पार्ट क्या है, तो जो काम करने का रोड मैप है वो तो कीवर्ड का जो लिस्ट है, आपने जो कीवर्ड लिस्ट सर्च करोगे ना, उसको आपको क्या करना है, सीट में कहीं भी डाल लेना है। मैं सीट आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको खुद से भी बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। दूसरा स्टेप जो है ना, वो डोमेन सिलेक्शन के ऊपर है। ये पूरा टारगेट हम यूएसए में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम भी आएगा तो हमें ज़्यादा इनकम होगा। और ये बहुत इजी नीश है, अगर डॉग में कोई काम करना चाहता है उसके लिए, एज कम्पेयर टू दूसरे नीशेस के। उसमें तो कोई इजीली रैंक ही नहीं कर सकता, लेकिन आप इसमें इजीली रैंक कर सकते हो अगर साल भर 6 महीना काम करोगे तो डोमेन सेलेक्ट कैसे करना है, rottweilersguide.com.net ये हो सकता है, rottweilersguru.com.net ये सब कर सकते हैं, rottweilertips.com.net ये, इसमें से कोई भी डोमेन आपको मिले ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो जो कि एक ब्रांडेबल डोमेन नेम हो। उसके बाद तीसरा है कि साइट सेटअप कैसे करना है। तो साइट सेटअप करने के लिए आपको होस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। तो देखो, लोकेशन बेस होस्टिंग होना चाहिए। यूएस में काम करते हो तो आपका सर्वर लोकेशन यूएस ही सिलेक्ट करना। अगर आपको होस्टिंग बाई करना है ना, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो मेरा अफिलिएट लिंक है। वहाँ से आप ब्लू होस्ट या होस्टिंगर जो मन करे आप वहाँ से होस्टिंग ले सकते हो। लेकिन ये काम ये करना कि उसका इनवॉइस मुझे भेज देना, क्योंकि मेरे पास एक टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे मैं ऐसे नीशेस के ऊपर हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, कि जहाँ भी आप फंसोगे ना, वहाँ मेरे से पूछ सकते हो कि इस पे आगे कैसे काम करना है, कैसे सेटअप करना है। तो अगर आपको लेना है होस्टिंग तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद जो मैंने दिखाया ना कि टॉप पेजेस कैसे होता है, तो टॉप पेजेस मैंने डाउनलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हो। कीवर्ड भी रिसर्च मैंने करना सिखा दिया। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट करो कि भैया और इसमें कीवर्ड ऐड करो, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसके बाद देखो, कंटेंट राइटिंग करना है। जैसे कंटेंट में देखो, वीकली 2 पोस्ट करो, ठीक है। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कंसीडर करो कि हर वीक मेरे को 2 या 3 पोस्ट करना है तो करना है, ठीक है। और कीवर्ड के बेस पे ही आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करो। जैसे कि मैंने बताया टॉप पेजेस, तो टॉप पेजेस के सिलेक्ट करके पहले 30 रख लो और उस पर कंटेंट डालना शुरू करो। पहला टारगेट रखो 15, दूसरा टारगेट रखो 30। आंख बंद करके काम करो, क्योंकि देखो मैं नीश बता रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा आपका। ये मेरी तरफ से मतलब आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर इसमें काम करोगे ना तो बहुत चीज़ें सीख जाओगे, आप बहुत आगे सक्सेस जाओगे, आप भेड़ चाल से एटलीस्ट बाहर निकल जाओगे। ये जो कॉपी पेस्ट नीचे है टूल साइट है, इससे तो बहुत आगे आपको स्किल में काम आएगा। कहीं भी आप मतलब भीड़ से अलग दिखोगे।
उसके बाद देखो टारगेट मैंने क्या बताया कि 15 कंटेंट करो, फिर 30 कंटेंट करो, सर्च कंसोल डालो। उसके बाद कैसे इस पे काम करना है आगे पे, उस पे एक कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ नीच ब्लॉगिंग का, जिसमें मैं शुरू से एकदम बेसिक जो बिगिनर्स होगा ना कि कखा गघा या ABCD होता है, वो ऐसे शुरू करने वाला हूँ, जिसका 2 से 3 घंटे का एक पूरा वीडियो होगा। बहुत जल्द लाने वाला हूँ। नीचे कमेंट करो भैया कि जल्दी लाओ, तो मैं और जल्दी कोशिश करूँगा। उसका रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, नीचे कमेंट करो कि जल्दी लाओ, मैं वो बहुत जल्दी लाऊंगा। और ये फ्री कोर्स होगा, मैं पेड कोर्स कभी भी इस चैनल पे नहीं करूँगा। मेरा मकसद है आपको सिखाना। पेड तो देखो जिसके पास पैसा है वो तो कर ही लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएगा। उसका मन नहीं है सीखने का, उसका मन नहीं है पैसे अर्न करने का और फैमिली सपोर्ट करने का, तो इस चैनल पे कभी भी मैं पेड कोर्स कभी नहीं करूँगा। उसके बाद देखो मैंने बताया था ना कि होमवर्क में मैं दूंगा आइडिया, तो जैसे कि और आइडिया जैसे जर्मन शेफर्ड, तो कैसे मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करके वहाँ दिखा दिया था कि ये भी एक साइट है, वैसे भी आप बुलडॉग और भी जितने ब्रीड है ना उस पर आप सर्च करके नीश फाइंड करो, उसमें स्टार्ट करो। अगर आपको इस पे रोट व्हीलर पे नहीं स्टार्ट करना है तो आप उस पर स्टार्ट करो, लेकिन करो। देखो मैं यहाँ से अपने एंड से इतना एफोर्ट लगा रहा हूँ, अपने 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस डाल के आपको अच्छे अच्छे तरीके से नीश फाइंड करके दिखा रहा हूँ। यूट्यूब में आपको ये चीज़ें कोई नहीं कराएगा, क्योंकि सब घिसी पीटी चीज़ें कराते हैं। सबको व्यूज़ पैसे से मतलब है, लेकिन उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो और बहुत सारे पेट्स होते हैं जो लोग पालना चाहते हैं, जैसे कैट्स, बिल्ली को लोग पालना चाहते हैं, तो कैट्स के अंदर सर्च करो क्या क्या हो सकता है, क्या उनमें ब्रीड्स होता है, क्या कैट के कलर्स होते हैं, ब्लैक कैट्स, ये सब उसमें फाइंड करने की कोशिश करो कि उसमें क्या क्या हो सकता है। अपना दिमाग ओपन करो। उसके बाद रैबिट्स जो खरगोश होते हैं वो भी लोग पालना चाहते हैं, तो उसमें ब्रीड्स होता है क्या, वो उसमें क्या क्या मतलब टाइप्स होते हैं, कलर, ये मतलब उसके अराउंड आप सोचो। गूगल में सर्च करो कि रैबिट्स में क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं, उसमें से कुछ कुछ वर्ड मिल जाएंगे, वहाँ से आप फाइंड करो। तो ये मेरा मेन कंसेप्ट ही है इस नीश सीरीज का, कि आपका दिमाग ओपन हो, हर जगह से आप नीश फाइंड करो, साइट स्टार्ट करो और बहुत पैसे कमाओ। और बाद में ऐसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप 5 लोग 10 लोग को सिखाओ और उनको आगे बढ़ाओ, तो इससे ये होगा कि सब कोई ग्रो करेगा, साथ में सब कोई अपने फैमिली को सपोर्ट करेगा। देखो गरीबी से बाहर निकलने का यही तरीका है कि आप खूब मेहनत करो, स्किल पे काम करो और खूब पैसे कमाओ, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और कोई भी फीडबैक या सजेशन है ना कि भैया इस चीज़ पे वीडियो लाओ, तो आप नीचे कमेंट करो। शर्माने से कुछ नहीं होगा, आप पूछने की क्षमता रखो। क्वेश्चन भी है, अच्छा है ख़राब है, आप पूछो तभी तो कोई आपको आंसर करेगा। और मैं हर क्वेश्चन हर कमेंट का आंसर करता हूं। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाना है और कमेंट करके जाना है, ऐसे किसी को नहीं जाना है। थैंक यू।